पुनर्जन्म होता है, निश्चित रूप से होता है। जिनको नहीं पता उनको परलोक पुनर्जन्म की हमारी गीता प्रेस की बुक पढ़नी चाहिए। और पुनर्जन्म के इतने किस्से हैं, और ये जो किस्से हैं ये अनुमान नहीं है, ये हकीकत है। तो कई लोग इसको कहते हैं कि ये अनुमान है, प्रमाण है, क्या है। तो देखिए, हम अनंत जन्मों से इस अनंत काल से, अनंत समय से ऐसे जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। हमारा आज का जीवन जो मिला है हमें, हमारे पूर्व जन्म पे, पूर्व कर्मों के ऊपर निर्धारित हमें मिला है। और अगर हम इस सत्य को नहीं मानेंगे तो आज के हमारे जीवन का अस्तित्व कुछ रह ही नहीं जाएगा। कहूँगी कि जिन्होंने परलोक पुनर्जन्म नहीं पढ़ी है वो पढ़िए, और अपने सनातन ज्ञान को समझे, जो सनातन ज्ञान हमें दे रहा है कि पुनर्जन्म होता है। कई संस्थाएं भी ऐसी है जो पुनर्जन्म एक तरफ कहती है कि भाई हम अनंत काल से जन्म मरण में आ रहे हैं, पर एक तरफ कर्मों की जो थ्योरी है वो डिनाई कर देती है। ऐसी संस्थाएं भी है, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बहुत बुद्धिजीवी लोग जिनका प्रभाव आज दुनिया पे बहुत है। वो ऐसे लोग भी जो स्पेशली बौद्ध धर्म के हैं, उनके भी अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, वो ये नहीं मानते हैं। तो पुनर्जन्म को ना मानना सीधा सीधा कर्मों की फिलॉसफी को मना कर देना कि नहीं, ये सत्य नहीं है। तो आज जो लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि अपने शास्त्रों को ध्यानपूर्वक समझें। हर एक महापुरुष के पीछे जो उनके पूरी जीवंत आती है, उसके अंदर भी, उसके अंतर्गत भी उनके पूर्व जन्म के बारे में कहा गया है। जैसे अगर हम भीष्म पितामह की बात करें तो उनको ये क्यों सहन करना पड़ा था, उसकी पूरी एक कहानी उनके पुनर्जन्म से भी जुड़ी है। ऐसे नारद जी की बात करिए, प्रहलाद की बात करिए, सबका पुनर्जन्म है। सबको इस जीवन काल में जो जो भी उपलब्धियां हो रही है उसका कहीं ना कहीं कुछ अंश हम पिछले जन्म का लेकर आए हैं। क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं, अनंत समय से जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये सोल ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। अब ये जो सोल ट्रैवल हो रहा है वो अपने साथ साथ बहुत सारे कार्मिक्स को लेकर चल रहा है। इसीलिए बच्चा छोटे होते ही, 3 से 4 साल का बच्चा, मैंने पहले भी बोला है कि भागवतम पढ़ना शुरू कर देता है। 3 से 4 साल का बच्चा अपने ऐसे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें करने लग जाता है जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। तो वो कहाँ से लेके आए? कोई ऐसी, जो हम कहते हैं स्टार चाइल्ड्स भी कहते हैं, जो स्टार चाइल्ड है वो कौन है? तो वो पिछले जन्म के ऋषि मुनि आत्माएं हैं, बड़ी बड़ी आत्माएं हैं। कुछ वैज्ञानिक भी है जो अपनी कोई भी आविष्कार या कुछ भी छोड़ जाते हैं तो उनके अंदर कुछ कामना रह जाती है। देखिए, जो आपका इस जन्म में छूट गया है करना, वो आप निश्चित रूप से उसको करने आएंगे ही आएंगे। भगवत गीता में भी लिखा है, जो कामनाओं से भरा हुआ है, और कामना अगर आपके अंदर रह गई है, कुछ अधूरी कामनाएं हैं, तो वो अधूरी कामनाएं लेकर आप कहाँ भटकेंगे? या सूक्ष्म जगत में, भूत प्रेत योनि में भटकेंगे। और यदि आपको वो पूरी करनी है तो आपको जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो ये जो अंत है, जन्म और मरण का अंत जो है, वही मोक्ष है। और वो प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्ञान लेना पड़ता है, ठीक है। जब उसके सारे कर्म बंधन पूरे हो जाते हैं तब जाके उसका पुनर्जन्म रुकता है, नहीं तो वो बार बार जन्म लेता ही रहता है। और ये सत्य है। देखिए, इसको आप डिनाई करना मतलब आप सनातनी है ही नहीं। ज्ञान, हमारे शास्त्र, हमारे वेद इतनी सारी घटनाएं बता रहे हैं, और आज केवल विज्ञान इस बात को नहीं मानता। इसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होता है। विज्ञान इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करता, मैंने पहले भी कहा है, विज्ञान जो है सामने पड़ी हुई चीज़ को ही प्रमाण मानेगा, ठीक है। उसकी भौतिक, उसकी जो मूल जड़ चीज़ है उसी को ही वो प्रमाण मान सकता है। सूक्ष्म बातों को वो प्रमाणित नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको मानेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपना ज्ञान और जो विज्ञान है, दोनों चीज़ों को परस्पर चल के समझिए। विज्ञान किसी चीज़ को नहीं मानता तो इसका मतलब वो नहीं है। इस बात पे, इस कंक्लूजन पर आने से पहले तर्क करिए कि वो क्यों नहीं मानता।
उसके पास ऐसे यंत्र ही नहीं है जिससे वो इस चीज को प्रमाण कर सके। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है वो होता नहीं है। अब आप उसके अंदर कोई बोल दो कि वो एक बहुत ही दिव्य कैपेबिलिटी से पैदा हुआ है, भाई वो दिव्य कैपेबिलिटी उसके डीएनए में भी आई कैसे? उसके अंदर ये रिकॉर्डिंग्स आई कैसे? एक बच्चा अपने पूर्व जन्म की सारी बातें एकदम एग्जैक्ट बोल देता है, और उसको प्रमाण करने के लिए जब परिवार उसके पूर्व जन्म की जो भी उसने बातें बताई वहां जाके वो उसको प्रमाणित करता है और वो सही निकलती है, तो इससे ज़्यादा आपको प्रमाण क्या चाहिए कि एक बच्चा 4 साल का 5 साल का बच्चा कोई ऐसी बात कर रहा है, और अगर उस जगह पे जाया जाए और उस बात का पता लगाया जाए तो बच्चा सब कुछ सही बोल रहा है। तो ये कौन आके बोला उसके साथ? ठीक है। या कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा आके उसको बता कर गई, या सही में वास्तव में वो आत्मा जो है वापस जन्म लेकर आई है। और जब जन्म लेकर आई है तो उसका भी कोई कारण हुआ होगा कि वो इस परिवार में ही क्यों आई है, पिछले परिवार में क्यों नहीं गई, पूर्व जन्म के परिवार में। तो ये जो बहुत ही गड़ा हुआ एक रहस्य है, पूर्व जन्म का हो या हमारे जन्म और मृत्यु से लेके सब कुछ रहस्यमय है। जितना इसको खोदोगे उतना आप इसकी जड़ों तक पहुंचेंगे। बाकी आपको ऊपर ऊपर से आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको सब कुछ झूठ लगेगा, क्योंकि जहाँ पे अलौकिकता की बात आ जाती है, कुछ ऐसी बातें सूक्ष्म बातें आ जाती है जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक आप चमत्कार कह सकते हो, तो वो चमत्कार को विज्ञान कभी नहीं मानेगा। क्योंकि अपने आप में ही एक बच्चा 4 साल का सब कुछ बोल दे, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का मतलब क्या? अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर रहे हैं, आपका कुछ मन करता है कि हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं मानते हैं, पर ये सब कुछ कनेक्टेड है। कार्मिक्स कनेक्टेड है, कार्मिक बैगेज, कार्मिक लेसन्स जो भी हम लेकर आ रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म से कनेक्टेड है। ठीक है। और उसीलिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हो, इसीलिए आप जानना चाहते हो मैंने पूर्व में ऐसा किया जिसका ट्रॉमा मैं अभी झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, क्यों झेल रहा हूँ, अभी मैं दुख क्यों झेल रहा हूँ, ये आप जानना चाहते हो। ठीक है। इसीलिए आप पास्ट लाइफ के प्रोसेस में जाते हो, हिप्नोसिस कराते हो, लोगों से पूछते हो पूर्व जन्म में मैं क्या था। तभी आपके ऊपर दोष भी लगते हैं, कई दोष कई जन्मों से होते हुए आते हैं, है ना। देखिए पितृदोष भी केवल इसी जन्म का नहीं होता है, कभी कभी आप अनंत समय से कोई आत्मा के साथ कनेक्टेड होते हो और उसको आपने शांति नहीं दी होती, किसी भी तरीके से आपने दुख पहुंचाया जाता है, तो उनका भी दोष लगता है, उनका भी श्राप लगता है। तो ये सूक्ष्म जगत जो है ना, जो इसके अस्तित्व को नकारते हैं ना, वो सनातन ज्ञान के हर एक रहस्य को स्वीकारते नहीं होंगे निश्चित रूप से, जितने बड़ी वो ज्ञानी हो जाए, जितने लोग, जितना भी लोग को वो प्रभावित कर ले। ऐसे कई लोग हैं जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनकी आवाज़ आज युवाओं तक जा रही है, लेकिन वो पुनर्जन्म नकार रहे हैं। तो आप सोचिए जो युवा है उनके पास क्या जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग से सब कुछ समझना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि परमात्मा की वो जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, जो धरती से परे जो अनजानी एक सूक्ष्म शक्ति है, उसको हम नकार दें। क्योंकि देखने में तो आत्मा भी नहीं आती, तो भी अब आप उसको मानना तो पड़ेगा। ये शरीर को कौन चला रहा है? मरने के बाद शरीर कैसे जड़ भूत होकर पड़ा रहता है, कहाँ चला जाता है, उसकी चेतनता क्या चली जाती है, उसके अंदर कौन सा कॉन्शियसनेस है। उसको आपने कॉन्शियसनेस कहो, आप आत्मा कहो, चेतना कहो, अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोल दी, किसी ने सोल बोल दी, किसी ने रूह बोल दी, पर वो है चेतन शक्ति, राइट। तो आप डिनाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी सुपर इंटेलिजेंट हो जाए, जहाँ पे शास्त्र ऐसी सूक्ष्म बातों की बातें करते हैं, या पूरी तरह मान लो अपने शास्त्र को या पूरी तरह डिनाई कर लीजिए। आपका मन करता है तो भगवत गीता को मानते हैं, आपका मन करता है तो परलोक पुनर्जन्म की बातों को नहीं मानते। अरे वो भी हमारे एक शास्त्र का हिस्सा है। ऐसे कई किताबें आई, ठीक है, कई चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे हमारा जन्म होता है। जड़ भरत की कहानी सुनिए, और भी कितने सारे पूर्व जन्म की हमारे इसके अंदर कितनी सारी कहानियाँ मिलेगी आप।